ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। आप इसमें एक काम करो, आप बेसिक तो जानते हो ना, ये कौन सा फंक्शन है, क्या बोलते हैं इस फंक्शन को, पता है किसी को? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है हमको, और इनको क्या बोलते हैं, किसी को मालूम है? लीनियर कंस्टेंट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये हैं हमारी लीनियर कंस्टेंट्स। अब इन कंस्टेंट्स को आप ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको केसेस बता रखे हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से पास होती है, बता रखा है मैंने आपको। तो उसमें बताओ मेरे को कि ये जो पहली वाली लाइन है, ये कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी या नहीं? क्यों नहीं होगी? और सेकंड लाइन, वो भी ओरिजिन से पास नहीं होगी। और जो तीसरी लाइन है वो x लेस देन इक्वल टू वाई, वो होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो हमें दिया होता है x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा फिजिबल रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ओके, तो हम इनको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो पहली लाइन है, इसके लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये x है, ये y है। पहले x को 0 रखेंगे तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी? बोलो बेटा। 20। और जब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 60 आएगी। ये बात तो पता है सबको। उसके बाद ये जो कौन सी इक्वेशन थी, ये थी x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। और दूसरी टेबल हम बनाएंगे। दूसरी टेबल हमने बना ली दूसरी लाइन के लिए, एक्स वाई। इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? 10। y की जगह 0 रखेंगे तो x क्या आएगा? ये भी 10 आएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों लाइंस को पहले हम बना लेते हैं। ये जो ओरिजिन वाली लाइन होती है, इसको सबसे बाद में ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, पहले बाकी लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। ओके, तो अब इसमें ध्यान से ये देखिए कि कहीं कोई वैल्यू जो हम हमारी टेबल में दे रखी है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है? क्या बोला मैंने? कि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है या नहीं है? नहीं है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी पॉइंट्स बनेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ड्रॉ कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 60। तो 60 पॉइंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। 1 2 3 4 5 6। 60 50 40 30 20 10। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो आपको मालूम है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे ये 0 20, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 20। तो पॉइंट होगा यहाँ पर, देन 60 0 शुड बी हेयर। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैं एक लाइन बना दूंगा। तो ये मैंने बना दी एक लाइन। तो लॉक कर देते हैं। और जब भी आप लाइन बनाते हो, उस लाइन के साइड में उसकी इक्वेशन ज़रूर लिखा करो। ये इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है इसको। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है उसके पॉइंट्स हैं 0 10। 0 10 यहाँ होगा और 10 0 यहाँ होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के भी हम एक लाइन बना देते हैं। ये बन गई हमारी दूसरी लाइन, इसको भी लॉक कर दिया हमने। ओके जी, तो ये लाइन क्या है? ये लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इक्वल टू 10 लिख दो, इक्वल टू 10। आगे इतना समझ में सबको? मैंने एक बात और बताई थी आपको पहले कि जब भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो तुरंत ही, यहाँ तो मैंने दोनों लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका एरो भी डिसाइड करना है आपको, उसका एरिया किधर का लेना है। तो पहली लाइन मैंने वो ड्रॉ करी थी, इसमें 0 0 पुट करेंगे क्योंकि ये तो ओरिजिन से नहीं पास हो रही। तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन 60 आएगा। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू का मतलब क्या होता है?
टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो एक एरो लगा दो टुवर्ड्स द ओरिजिन। और इसमें जब 0 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, ये है फॉल्स। और ये आया था ट्रू। फॉल्स का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन में इधर का एरो लगा देंगे। ओके जी। अब आ जाइए आप तीसरी वाली लाइन पे। तो तीसरी वाली लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी एक टेबल बनाई जाती है। अब इस टेबल को बनाते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो एक x की वैल्यू आपको 0 ही लेनी है। तो x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, तो हमने यहाँ 0 रख दिया। ठीक है, उसको इक्वेशन की तरह मानिए आप। ये है x लेस देन और इक्वल टू y। तो अगर ये इक्वेशन है, x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू भी 0 है। अब दूसरा पॉइंट जो आपको लेना चाहिए ना यहाँ पे, तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो x एक्सिस पे पहला इंटरवल है 10, वो आपको रखना चाहिए, ये याद रखना। तो 10 रखेंगे यहाँ पे तो इक्वल होगा, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 10 आएगी। आ गया समझ में सबको? तो एक पॉइंट हो गया हमारा ये 0 0, यहाँ पे 0 0। दूसरा है 10 10, मतलब यहाँ पे होगा पॉइंट। इनमें क्या था, या तो x 0 था या y 0 था, इसलिए किसी ना किसी एक्सिस पर पॉइंट आया था। और यहाँ पर x y कोई भी 0 नहीं है, तो इसलिए हवा में यहाँ पे आएगा पॉइंट। आ गया समझ में सबको? तो इस लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये एरिया जो इसमें आएगा ना, वो बहुत छोटा सा एरिया नजर आएगा। इसका मतलब हमें जो गैप रखना था पॉइंट्स के बीच में, थोड़ा ज़्यादा रखना था। ठीक है, तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि हमें हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है, हमें कौन सा एरिया इसमें शेड करना है। गलत एरिया शेड करने का मतलब है एवरीथिंग विल बी रॉन्ग। तो लेट मी डिसाइड। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या डिसाइड करना होता है, सारी जितनी भी उस एरिया की बाउंड्री हैं सारी इनवर्ड्स अंदर की तरफ पुश करनी चाहिए। तो बताओ, ये एरिया मेरे को सही लग रहा है देखने में, बोलो। शेड कर दूं उसको? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा। अच्छा एक मिनट रुको, अभी एक चीज और रह गई। हमें इस लाइन का रीजन भी तो डिसाइड करना है कि इस लाइन के नीचे का लेना है या ऊपर का लेना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सोचो कैसे करेंगे। अब ध्यान से सुनना, इनमें क्या करते थे हम, 0 0 पुट करते थे। तो 0 0 पुट करते थे तो हम फिर ट्रू फॉल्स के आधार पर ये डिसाइड करते थे कि हमें टुवर्ड्स द ओरिजिन लेना है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेना है। लेकिन इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, क्योंकि लाइन इटसेल्फ ओरिजिन से पास हो रही है। अगर मैं 0 0 पुट कर दूंगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। तो 0 0 से जब लाइन पास हो रही है तो 0 0 नहीं पुट करते हैं। फिर ये देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। बताओ, x बड़ा है या y बड़ा है? सोच के बताओ, x बड़ा है या y? कॉन्फिडेंस से बोलो बेटा। y बड़ा है, क्योंकि y इज ग्रेटर देन x है। तो जिधर y एक्सिस है उधर की तरफ एरो लगा दो, बस। आसान तरीका बता दिया है, कहीं नहीं मिलेगा। क्या करना है, जो वेरिएबल बड़ा है, x बड़ा है तो x की तरफ, इधर की तरफ एरो लगा दो, y बड़ा है तो उधर की तरफ एरो लगा दो, हमेशा सही आएगा 100%। ओके जी। तो अब बताओ, ये रीजन की बात कर रहा था मैं, ये रीजन के बारे में आपकी क्या राय है, ले लूं नहीं लूं? क्यों? हम्म नहीं लूंगी वाला, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी सब तो ठीक है। तो मैं ये ऐसा करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, छोटे वाले को। ये भी नहीं, क्यों? इसके ऊपर वाला, ये वाला ले लेता हूँ। चलो, ऐसे खुश हो तुम? कैसे खुश हो बताओ? ऊपर वाला ही तो है, इसके ऊपर वाला ये ले लिया। ये क्यों नहीं ले सकता, ये वाला क्यों नहीं ले सकता मैं? अच्छा, वो उधर जा रहा है, उसको भी नहीं लेंगे। तो ये बताओ, इसके बारे में क्या राय है? सारे एरो सेटिस्फाई हो रहे हैं इससे? ठीक है, चेक कर लें एक बार। देखो, ध्यान से देखना बेटा। ये एरो इधर की तरफ है, x ग्रेटर देन 0, और ये एरो इधर है, ये एरो इधर है, और ये एरो भी इधर है। तो सारे के सारे जो एरोज हैं इसमें वो इनवर्ड्स पुश कर रहे हैं। तो ये हमारा फिजिबल रीजन। तो रीजन कभी भी तुक्का मत लगाना कि ये रीजन देखने से अच्छा लग रहा है तो इसको ले लेते हैं। ओके, हमेशा बुद्धि लगाना, तो आपको बताया गया है। तो अब हमें डिसाइड हो गया कि हमें कौन सा रीजन लेना है, हमारा फिजिबल रीजन कौन सा है। तो ये है हमारा
फिजिबल रीजन, देखो बेटा इधर, तो दिस इज माय फिजिबल रीजन। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, टेबल बनानी होती है, और टेबल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स रखने होते हैं उसमें, जितने उस फिगर के वर्टिसेस होते हैं, जितने उस फिगर के शार्प कॉर्नर्स होते हैं, उन सबका नाम लिख दो, ए बी सी और डी। 4 शार्प कॉर्नर्स हैं, 5 है नहीं 4 ही हैं। तो हम बनाते हैं एक टेबल, देखो बेटा, टेबल जानते हो कैसे बनती है? सबसे पहला कॉलम में क्या लिखते हैं, पॉइंट्स। दूसरे कॉलम में यहाँ z इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 9y। और तीसरे कॉलम में क्या बनाते हैं, ऑप्टिमल। ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब क्या होता है, या तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। ओके जी, तो पॉइंट, सबसे पहले ए वाला पॉइंट बताइए क्या है, बोलो क्या है, 0,10। पहले सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। बी बताओ क्या है, बी बी पॉइंट निकालने के लिए, बी पॉइंट जो है वो किस किस लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है। अच्छा, ये वाली लाइन थी क्या हमारी, क्या थी इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, x इक्वल टू वाई, इक्वल की फॉर्म में लिखा है तो इक्वल की फॉर्म में रखो। कोई बता सकता है ये बी वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, कोई बताओ, किस किस लाइन को मैं आपस में सॉल्व करूं, ये जो पॉइंट है ये किस किस लाइन का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों लाइंस को मैं आपस में सॉल्व करूंगा कैसे, ये x इक्वल टू वाई है तो यहाँ y की जगह x रख देता हूँ, तो 2x हो गया, 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 5, x 5 आ गया तो y भी 5 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 5,5। अब सी वाला पॉइंट भी इसी तरह निकालेंगे, बताओ सी, ये वाला पॉइंट। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ y की जगह रख दो x, 3x प्लस एक्स 4x, 4x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू 15, ठीक है, x की वैल्यू 15 तो y की वैल्यू भी 15, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा मेरा 15, 15, बोलो यस और नो। और चौथा है डी, डी क्या है, 0, डी है 0,20। आ रहा है सबको समझ? अब जरा इन फटाफट पॉइंट्स को रखो, 0, 10 रखो, बताओ क्या आएगा, 90 आएगा। ओके, 5, 5 रखने पे 60, 15, 15 रखने पे 180, और ये 0, 20 रखने पे अगेन 120। अब यहाँ तो भाई, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई बताओ, सेम वैल्यू आ गई। पूछा क्या था उसने, मैक्सिमाइज करने को। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँगा, उसने कहा था मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमाइज करने के लिए जब हमने ऑप्टिमल वैल्यू निकाली तो 2 पॉइंट्स पर ऑप्टिमल वैल्यू सेम आ रही है, 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि 2 पॉइंट्स पर वैल्यू सेम आएगी, है ना, तो उस केस में क्या करना है, उस लाइन को, इस लाइन को, जिस जिस पॉइंट पे दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, 15, 15 यानी सी और डी, उस सी और डी को एक बार रिविजिट करना है। ये जो सी डी वाली लाइन है, कोई बता सकता है इस लाइन पे सी डी पे कितने पॉइंट हैं, कितने पॉइंट है सी डी लाइन पे? एक पॉइंट तो ये है सी और एक ये है डी, बीच में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट। कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। अब मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा, उस थ्योरी को आप पढ़ना, और अगर समझ में आ जाए, जिसके जिसके भी समझ में आ जाए वो तुरंत हाथ उठा देना। नोट कर लीजिए इसको। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में, उतार लिया है नहीं सबने, रुक जाओ 2 मिनट। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 180। जो हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी, जवाब दो,
सी और डी पे मिलेगी केवल। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी, जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी कहाँ मिलेगी, सी डी पे तो मिलेगी, लेकिन सी डी को ज्वाइन करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उस हर पॉइंट पर हमें 180 ही मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए आप और मुझे बताइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इस क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये -50x + 20y। ओके, और जो कंस्टेंट्स हैं इसमें, इसमें कौन सी लाइन ऐसी है जो ओरिजिन से पास हो रही है तीनों में से, कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होगी इसमें, तुम बताओ, बोलो बेटा। कोई सी भी नहीं पास होगी, क्यों? क्योंकि सारी इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है। यस और नो? क्लियर है सबको? अब 2 मिनट के लिए पेन नीचे रख दो बेटा। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं, सब लोग देखेंगे बोर्ड की तरफ। वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस। इसको हम ड्रॉ करेंगे, पहली लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, सब लोग देखेंगे बोर्ड की तरफ। पहली लाइन है 2x - y ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। तो एक टेबल बनाते हैं हम इसके लिए। आप मुझे बताओ, x की जगह 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? 5 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5/2। कोई डाउट इसमें किसी को? दूसरी लाइन है हमारी 3x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो बताओ, इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो y क्या आएगा? 3। y की जगह 0 रखेंगे तो x क्या आएगा? 1। देखते रहो बेटा, इधर देखो। और तीसरी लाइन है हमारी 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसमें भी देखो इधर, अगर मैं 0 रखूंगा x की जगह तो y क्या आएगा? -4। और y की जगह 0 रखेंगे तो x क्या आएगा? 6। इतना समझ में आ गया तुमको? तो अब हम ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा इधर सब लोग। सो लेट मी ड्रॉ द लाइंस। कोई वैल्यू नेगेटिव भी है इसमें? -4, y है -4, -5/2 x नेगेटिव है। इसका मतलब जो हमारा कर्व वो है, मतलब जो हमारी लाइंस हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा उसके बाहर भी जा सकती हैं। ओके, देखो बेटा सब लोग ध्यान से देखना जरा। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसमें? एक्स एक्सिस पर बताओ सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? 6। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं। सिक्स। ओके, वाई एक्सिस पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? 5। तो 5 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ओके, और एक्स सबसे छोटा पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पर? -5/2। तो -5/2 कितना होता है? -2.5, -1, -2, -3। तो यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट, क्या होगा? -5/2। और वाई एक्सिस पे सबसे छोटा नंबर क्या है? -4। -4 को ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। तो दिस इज -4। मैक्सिमम 6 है।
अब पेन नीचे रख दो, समझो एक नई चीज़ आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। तो पहली लाइन है मेरी 0.5। 0.5 कहाँ पे है बताओ? 0.5 शुड बी हियर, यहाँ है 0.5, देख लो बेटा। और -5/2 0 कहाँ होगा? कहाँ होगा? ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम लाइन बना देते हैं। ये मैंने लाइन बना दी, और इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखूं? 2x, क्या लिखूं लाइन की इक्वेशन? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। समझ रहे हो? एरो बताओ किधर की तरफ लगाऊं, इसमें ऐसे ही देख के बताओ। 0 पुट करेंगे तो 0 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो इधर की तरफ एक एरो लगा दो। दूसरी लाइन है मेरी ये 0.3, एक्स एक्सिस पे 0.3, सॉरी वाई एक्सिस पे होगा 0.3, 0.3 यहाँ होगा। और ये है 10, 10 होगा यहाँ पर, दिख रहा है सबको? 0.3 और 10, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम एक लाइन बनाएंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या है इस लाइन की इक्वेशन? 2x माइनस, सॉरी 3x प्लस वाई इज ग्रेटर इज इक्वल टू 3। और इसका एरो बताओ किधर होगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन बोले तो इधर की तरफ। और तीसरी लाइन है 0-4, 0-4 शुड बी हियर एंड 60 शुड बी हियर। तो इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के भी मैं एक लाइन बना देता हूँ। अब देखना बेटा, ये वाली जो लाइन थी, इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे बढ़ा देता हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? ये कौन सी लाइन की इक्वेशन थी? ये वाली, इस वाली की। इस लाइन की इक्वेशन थी ना? तो इस लाइन की इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। थोड़ा बिल्कुल आपको क्वेश्चन को ना कंफ्यूजन फ्री रखना है, ओके। और जो तीसरी लाइन थी उसका एरो डिसाइड करके बताओ। इसका 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो क्या आएगा? 0 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। ट्रू है ये, क्योंकि 0 12 से छोटा होता है। और ट्रू का मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन बोले तो इधर की तरफ। अब सारे एरो मेरे लग चुके हैं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 बोले तो इधर की तरफ, और y ग्रेटर देन 0 बोले तो इधर की तरफ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जो भी होगा। x और y ग्रेटर देन 0 का मतलब कि हमारा फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, वो कहीं भी हो जाए लेकिन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। अब बताओ मुझे कौन सा फिजिबल रीजन आपको नजर आ रहा है, कौन सा एरिया में शेड करूँ? इस लाइन के किधर का लेना है? और इस लाइन के इधर का, इस लाइन का इधर, इस लाइन का ऊपर, और इस लाइन का इधर। तो ये एक ओपन रीजन आएगा। कैसा रीजन आएगा? ओपन रीजन तो आएगा, ठीक है। और इस ओपन रीजन में ये मैं हटा देता हूँ सारे एरो, ओके। तो ये मेरा आ गया ओपन रीजन। देखना बेटा ध्यान से जरा सब लोग, तो इसको मैं इस तरीके से शेड कर देता हूँ।
ये सारा रीज़न है। इसमें तो कोई नई बात नहीं है अब तक, ये सब वही चल रहा है जो पढ़ाया मैंने। अब इसके मुझे वर्टिसेस बताओ कौन से हैं ज़रा, ABCD की फॉर्म में बताओ। कहाँ से शुरू करूँ? ABCD, 4 वर्टिसेस होंगे इसके जो इसको टच कर रहे हैं। तो इन चारों के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। ओके, वो टेबल मैं बनाता हूँ। पहले आप ऐसा करिए, इस पार्ट को उतार लीजिए, बस इसको मैं हटाऊंगा। ये ग्राफ बाद में बनाना, सिर्फ ये जो इन टेबल्स को उतार लीजिए। सब लोग देखो, पेन नीचे रख दो। अब ध्यान से सुनना, जो बताया जाएगा वो इस चैप्टर का बच्चों को सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है। मतलब अभी तो पहले टेबल बनाएंगे। बताओ पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे। ए बताओ, ए कितना है? 0, और बी, सी, और डी 60। सारे एक्सेस पर ही हैं, बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है। ओके जी। उसके बाद क्या निकालनी है? कौन सी वैल्यू बोलते हैं? ऑप्टिमल वैल्यू, यानी जेड की वैल्यू। बताओ जेड क्या है ये, जरा फटाफट कैलकुलेट कर करके बताओ। 100, 60, -50, -300। बोलो क्या बोलते हो? समझ गए इतना? पूछा क्या है? मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इस क्वेश्चन में, मिनिमम पूछी है। 2 पॉइंट पे मिनिमम आ रही है, एक ही पॉइंट पे आ रही है। अब इसमें हमारा जितना मैंने अब तक पढ़ाया है आपको, उसके बेस पर आप कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन निकालेंगे? कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू है 300, -300, जो हमें 60 पर मिल रही है। ठीक है, जो हमें किस पे मिल रही है? 60 पर। लेकिन अगर ये क्लोज्ड रीजन होता, कैसा रीजन होता? क्लोज्ड रीजन होता, तो ये मेरा आंसर फाइनल होता, फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये ओपन रीजन है, लेकिन अगर ये ओपन रीजन है, तो जो ये मिनिमम वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, -300, ये अभी फाइनली मिनिमम वैल्यू नहीं है। मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा कि ये -300 मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। ये मेरे को एक टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, वो टेस्ट क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता हमसे 100, तो वो भी फाइनल नहीं थी, उसके लिए भी मुझे टेस्ट करना पड़ता। ओके, टेस्ट क्या है वो सुनो। टेस्ट क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ लिख लो, -50x + 20y। लिख लिया?
और अगर मिनिमम वैल्यू वाला केस है तो लेस देन का साइन लगाओ, मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो ग्रेटर देन का साइन लगा। लेस देन और -300 को लिख दो इधर, जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आई है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। उसके बाद फिर से आपको बनानी है एक टेबल, जैसे बाकी टेबल्स हम बनाते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ? एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो वाई की वैल्यू आएगी -15। ठीक है। और अब इसमें वाई को 0 रख दो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 6। ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के अब मैं लाइन बनाऊंगा। पहली लाइन बनेगी एक्स 0 6। 0 6 कहाँ पे होगा बेटा बताओ? एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -15। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -15 कहाँ होगा? बहुत नीचे होगा, आई कैन नॉट गो, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि यहाँ होगा। ओके। और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? 0 6 0 होगा यहाँ पर, ये 6 0 है, और ये मेरा बल्कि इसके भी नीचे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अंदाजे से एक लाइन खींचूंगा। कौन सा कलर लूँ? वाला लेता हूँ। तो यहाँ से ये मान लो कि पॉइंट यहाँ पर है, मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है। तो लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, बोलो क्या बोलते हो? लाइन जो जाएगी मेरी, वो जाएगी इस तरीके से जाएगी। देखो बेटा, इसी तरीके से जाएगी। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इधर या उधर हो सकती है, लेकिन जाएगी ऐसे ही। अगर ये लाइन हमारे शेडेड रीजन के बीच में से जा रही है, क्या बोला मैंने? कि बीच में से जा रही है, आप देख रहे हो ना, शेडेड रीजन के बीच में से जा रही है लाइन, तो इसका मतलब ये जो -300 है, ये मिनिमम वैल्यू नहीं। क्या बोला मैंने? तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, निकल ही नहीं सकती। ये तो हो गया चेक करने का तरीका, आसान तरीका। अब जो एक्चुअल थ्योरी है इसके पीछे, वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मतलब एक्चुअल टेस्ट है, वैसे डिसीजन जो हमने लिया है वो सही है। अब आपको क्या करना है, इसमें भी बताइए कौन सा रीजन लेना है मेरे को, टुवर्ड्स द ओरिजिन लेना है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेना है? अगर मैं 0 0 पुट करूंगा तो 0 इज लेस देन -300 आएगा। 0 इज लेस देन क्या आएगा? 0 इज लेस देन -300। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या होता है? मतलब ये वाला रीजन लेना है मेरे को। तो जो एक्चुअल थ्योरी है वो ये कहती है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग रीजन है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा फिजिबल रीजन जो आपको ग्रे लाइन नजर आ रही है, वो रीजन, और जो अभी हमने डिसाइड किया है कि लाइन के इधर का रीजन, लाइन के इधर का रीजन, तो इन दोनों रीजन्स में से कुछ रीजन कॉमन है क्या? ऑब्वियसली कॉमन है, कि ये वाला जो रीजन नजर आ रहा है ये कॉमन रीजन है। तो जो एक्चुअल थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर इन दोनों रीजन्स में, कौन कौन से, एग्जिस्टिंग रीजन में और जो अभी आपने डिसाइड किया है, इसमें से कोई भी रीजन अगर कॉमन रीजन है, ठीक है, तो क्या होगा? जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, वो फाइनल नहीं है और ना वो एग्जिस्ट करती है। समझ आ गया सबको? यस और नो? और अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता हमसे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, तो 100 हम बोलते, लेकिन वो फाइनल नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, इधर यही रखते सेम, यहाँ लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन लगाते, 100 लिखते,
और फिर उसी तरीके से चेक करते हैं क्या हमारी जो नेक्स्ट लाइन जाएगी वो इसके बीच में से जाएगी रीजन के, या उसका भी कुछ कॉमन रीजन होगा। अगर उसका भी कुछ कॉमन रीजन होगा एग्जिस्टिंग रीजन का और जो हम डिसाइड करेंगे कुछ कॉमन रीजन होगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप कहेंगे सर फिर कब एग्जिस्ट करेगी मिनिमम वैल्यू? अगर ये लाइन यहां से ना जाके, अगर ये लाइन इस तरीके से जाती, तो देखिए फिर तो एग्जिस्टिंग रीजन के बीच में से नहीं जा रही है लाइन, ठीक है। उस केस में आपको ये डिसाइड करना पड़ता कि हमें नीचे का रीजन लेना है या ऊपर का रीजन लेना है। अगर हमें ऊपर का रीजन लेना होता तो फिर रीजन कॉमन हो जाता इसमें और इसमें, फिर वो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर नीचे का रीजन डिसाइड होता तो फिर कॉमन रीजन नहीं होता, और अगर कॉमन रीजन नहीं होता तो -300 मेरी मिनिमम वैल्यू होती फाइनल। कंफ्यूजन तो नहीं है दिमाग में? बिल्कुल क्लियर है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इसमें लास्ट